आइए स्वागत करते हैं रोजी सिद्दीकी का हमारे स्टूडियोज में, जहां वो भागती दौड़ती पहुंची हैं बिकॉज शी इज अ सेलिब्रेटेड मैराथन रनर, जो दिल्ली स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और साथ ही उन्होंने न्यू दिल्ली मैराथन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि आज आप स्टूडियोज में भागते भागते आए हैं या ट्रेनिंग करके फिर आराम से आए हैं? ट्रेनिंग करके आराम से आई हूँ जी। तो ट्रेनिंग कैसे रहती है आपकी? अक्सर अच्छी रहती है। मॉर्निंग 4 o'clock मेरा रूटीन है। 4 o'clock उठना, फिर जो काम होता है वो थोड़ा कर लेना, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के लिए जाना। 5:30 स्टेडियम पहुंचना होता है, ट्रेनिंग होती है वहाँ पे और स्टेडियम से वर्कआउट वगैरह करना होता है। एंड सर का यही है कि आप आ जाया करो टाइम पे। कभी कभी लेट हो जाता है, ठीक है, बट हाँ मेरा रोज़ का यही रहता है कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लेट ना हूँ। तो वही मॉर्निंग में बहुत जल्दी करना पड़ता है कुछ चीज़, क्योंकि सुबह स्टडी भी करना होता है मुझे। मैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रही हूँ गाजियाबाद से, तो मॉर्निंग में मुझे स्टडी करना होता है, उसके बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, उसके बाद फिर कॉलेज जाना होता है, सारी क्लासेस अटेंड करनी होती है, उसके बाद फिर इवनिंग में वर्कआउट करने जाना होता है। तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है ट्रेनिंग में ही, और मेरे माइंड में रहता है कि बस ट्रेनिंग ही करना है। रोजी, मैं आपकी दिनचर्या सुन के थक गई हूँ। आप ये करती कैसे इतनी छोटी उम्र में, जहाँ लोग आराम से उठना पसंद करते हैं, लेकिन कहाँ से शुरुआत हुई आपकी इस सफर की? ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ये खुद में अच्छा लगता है। हाँ। बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स से मुझे इतना प्यार है कि मैं बता ही नहीं सकती कितना प्यार है मुझे। मुझे इंटरेस्ट था, बचपन से इंटरेस्ट था। मम्मी बताती थी कि अब तुम भागती रहती थी, हमें लगता था शायद तुम कुछ करोगे ऐसे वैसे एंड ऑल, बट ठीक है, मुझे लगता था ठीक है, और उन्होंने बताया ऐसा तो शायद कुछ बात होगी मुझ में। तो लाइक स्कूल में स्पोर्ट डे होता था तो मुझे इंटरेस्ट आता था कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, आप मुझे भी मतलब एंट्री कर दीजिए मेरी भी स्पोर्ट डे में। तो टीचर्स होती थी नहीं करती, तो उन्होंने कहा तुम क्या करोगी करके, और ऑलरेडी बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपका भी नाम नहीं है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टाइम वो होता ही नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम ये था कि मैंने बहुत ज्यादा जिद किया, मैम एक बार प्लीज आप एंट्री करके देखिए, क्या पता मैं कर जाऊँ। अच्छा आप एक बार ट्राई तो कीजिए। तो उन्होंने मतलब उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने ट्राई किया एंड मैं स्पोर्ट्स डे में भागी और मैं उसमें सेकेंड आई थी। तो मुझे काफी अच्छा लगा। और फिर हम एक दिन खो खेल रहे थे। अच्छा। तो उसमें मुझे मतलब ऐसा सब आउट हो गए, मैं आउट नहीं हुई। सब मुझे पकड़ ही नहीं पाए। अच्छा। मैं इतना भागी तो मुझे पकड़ ही नहीं पाया। उस दिन टीचर को रियलाइज हुआ, मेरी स्पोर्ट टीचर को, कि नहीं रोजी अच्छा भागती है तो इसे मतलब सजेस्ट करना चाहिए कि आपको मतलब ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू करना है या कैसे भी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप स्टेडियम जाइए, वहाँ पे फॉर्म मिलता है उसको फिल कीजिए और मतलब ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड मैंने वैसा ही किया एंड मैंने घर में नहीं बताया किसी को, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसा मतलब लड़कियों को इतना वो मिलता नहीं है, फ्रीडम नहीं मिलता। बट हाँ मेरे पेरेंट्स ने बहुत दिया, ये जानने के बाद दिया। ऐसा था कि मैं उनको बोलती थी मैं ट्यूशन जा रही हूँ, बट मैं ट्यूशन नहीं जाती थी, मैं स्टेडियम जाती थी। अच्छा। मैं झूठ बोल के उनको जाती थी कि मम्मी मैं ट्यूशन जा रही हूँ, एंड उनको पता नहीं था कि मैं स्टेडियम जा रही हूँ। एंड मैं वहाँ स्टेडियम जाके जितना टाइम ट्यूशन का होता था वहाँ उतना टाइम मैं स्टेडियम को देती थी एंड वहाँ ट्रेनिंग वगैरह करके वापस आती थी। हाँ पढ़ाई, मम्मी पूछती पढ़ाई कैसी गई? अच्छी गई, बहुत जब इतने सारे मेडल लेके आते थे तो वो कहाँ छुपाते थे फिर? उस टाइम मेरा फर्स्ट मेडल, अभी उस टाइम ट्रेनिंग होती थी तो इतना मतलब उनको पता नहीं था। एंड जब मेरा कंपटीशन आया नेहरू स्टेडियम में, मेरा फर्स्ट कंपटीशन जिसमें मैं 600 मीटर भागी थी मैं, अंडर 14 ईयर्स की। तो 600 मीटर भागी, उसमें मैं अपनी मम्मी को लेके गई थी एंड उस दिन उनको पता चला कि ये ट्यूशन नहीं जाती थी, स्टेडियम जाती थी। एंड उसमें मैं सेकंड प्राइज जीती थी और 2 मिनट में मैंने लगाया था 600 मीटर। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर एंड मैंने उनको फिर जाके बताया कि मुझे इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, मुझे भागना मुझे बहुत पसंद है, तो आप मुझे मतलब सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब मुझे अच्छा लगता है, सब पेरेंट्स अगर सपोर्ट करेंगे बच्चों को तो बच्चा और आगे जाएगा। तो उनका ये था कि ठीक है हम करेंगे आपको सपोर्ट। एंड फिर उनका ये भी था कि शॉर्ट्स पहनना पड़ेगा, छोटे छोटे शॉर्ट्स पहनने पड़ेंगे। तो मुस्लिम में ऐसा नहीं होता। मैंने उनका इट्स ओके, मैं नी टाइटी पहन के दौड़ लूंगी, आपको नहीं पसंद है शॉर्ट तो मैं नहीं पहनूंगी, ठीक है। एंड फिर जब मैं उनको धीरे धीरे लेके गई कॉम्पिटिशन्स में, अपने साथ ले जाना स्टार्ट किया, तब उन्होंने देखा कि नहीं बाकी बच्चे शॉर्ट्स में भागते हैं तो मेरी बेटी को भी भागना चाहिए। और तो फिर उन्होंने बैठ के मुझसे बात किया, उन्होंने बोला कि ठीक है अगर आपको पहनना है तो आप पहन सकते हैं। फिर मैंने पहनना
स्टार्ट किया एंड फिर उसके बाद जब लोगों को पता चला, मेरे रिलेटिव को, ज़्यादातर मेरे रिलेटिव को पता चला, उनको अच्छा नहीं लगा। वो कॉल करके मेरी मम्मी को बोलते थे ये क्या कर रही हो तुम, अपनी बेटी को कैसे बाहर भेज रही हो, कैसे छोटे कपड़े पहनने को अलाउ कर रही हो, उसको बुरखे में रखना चाहिए, ऐसे नहीं, मतलब नहीं ठीक है। एक नहीं, प्रियदर्शनी, एक ग्रास रूट लेवल पे जो स्ट्रगल रहता है कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके साथ साथ कितने इमोशनल चैलेंजेस भी होते हैं। और आई थिंक यही जो हम शुरू में बात कर रहे थे, नारी शक्ति यही है कि आपने नजरिया बदल दिया अपने घर वालों का, अपने माता पिता का, और आज बिल्कुल उनको गर्व महसूस होता है कि आप बहुत उनकी ज़्यादा बेटी होता हैं। पर आपका रिकॉर्ड टाइम रहा है कि 20 किलोमीटर में आपने 1 घंटा 19 मिनट में तय 21 किए। किलोमीटर। ओके, 21 किलोमीटर्स, और 10 किलोमीटर्स आपने पूरे किए 36 36 मिनट्स में। आगे जाके क्या अपने लिए गोल सेट करा है कि मेरे को ये मुकाम हासिल करना है जीवन आगे में? ये है कि आफ्टर 30 इयर्स मुझे फुल मैराथन करना है Okay. एंड उसी की मैं ट्रेनिंग करूंगी, जितना हार्ड वर्क करना होगा उतना मैं करूंगी, क्योंकि मुझे दौड़ना आफ्टर ऑल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब मुझे ये है कि इंडिया को मेडल देना है। मेरा सपना ये है कि मुझे इंडिया को मेडल देना है मैराथन में। एंड ट्रैक इवेंट में भी है, ट्रैक इवेंट में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो वो टाइम मुझे क्वालिफाई करना है और उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत। तो जितना होगा मुझसे मैं उतना करूंगी। मैं हार मानने वाले में से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने स्टार्ट किया है तो इसको एंड तक लेके मुकाम जाऊंगी, तक पहुंचाएंगे, मुझे लेके ही जाना है एंड तक। देखो, तो मेडल मैं तो आप रुकने ले वालों ही में से आओगी, नहीं। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि आप देश का नाम रोशन जरूर करेंगी। लेकिन इसमें ट्रेनिंग आपने बताया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आपका जर्नी का, लेकिन ट्रेनिंग के अलावा और क्या ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं अगर आप एक एथलीट का के सफर की बात करें तो? ट्रेनिंग के अलावा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, आपका माइंड सेट होना चाहिए जी। आपका, मतलब आप जो सोच रहे हो उसे करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं आज हमने सोचा, ठीक है आज सोच लिया कल कर लेंगे, नहीं, आप सोच रहे हो अभी करना है तो उसको करना है। तो मानसिक रूप से भी आप हाँ, बहुत ही बहुत शक्तिशाली ज्यादा, होने मतलब चाहिए। मानसिक रूप से भी बहुत आपका माइंड एक जगह सेट होना चाहिए कि आप ये कर रहे हो तो ये करना ही है। ये नहीं कि हमने सोच लिया कि ठीक है कर देंगे, नहीं, वो सोचना ही हो जाता है। काश 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 की वर्ड क्यों ही लाना, काश को हटा दीजिए, कर दीजिए जो करना है अभी। रोजी, एक और चीज अगर हम रनिंग की स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत लोग ऐसे हैं जो डिफरेंस नहीं समझते हैं कि एक बेसिक रनिंग जो आप पार्क्स में करते हो या मैराथन रनिंग जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है, तो अपने आप को कैसे तैयार करें मैराथन रनिंग के लिए अगर आपको बेसिक मैराथन ही भागने हैं तो? बेसिक मैराथन आपको भागना है तो आपको कंटिन्यू रनिंग करना पड़ेगा, स्लोली इजी। अगर आपको लगता है कि आप आधा घंटा कर सकते हैं तो आधा घंटा इजी रनिंग, आपको खुद फील होगा नहीं अगर मैं आधा घंटा कर सकती हूँ तो 1 घंटा भी कर सकती हूँ। तो वो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, स्टैमिना इंक्रीज होता जाता है। आपको ऐसा लगता है, आपको थकावट थोड़ा कम फील होने लग जाता है। आपको लगता है कि ठीक है हमने आधा घंटा कर लिया तो इतना ट्राई करेंगे उसी स्पीड से करने को, और आपको ये फील हो रहा है कि आप इस स्पीड से आप 1 घंटा कर सकते तो थोड़ा और स्पीड बढ़ाना चाहिए, थोड़ी स्पीड बढ़ा के वापस उस आधे घंटे पे आ जाना है। क्योंकि आपको लगेगा कि थोड़ा तो स्पीड होगा और आपको ये फील हो जाएगा कि आप इस स्पीड से भी आधा घंटा तो उसमें और 5 मिनट्स और ऐड करते 35 मिनट, तो वही स्पीड इंड्योरेंस तो इंड्योरेंस लेवल आपका उससे काफी हाई हो जाता है। और रोज रनिंग अगर करें तो उससे फायदे क्या होते हैं शारीरिक स्तर पे या मानसिक स्तर पे? रोज आप रनिंग करो तो एक तो आप फिट रहोगे, बिल्कुल, आप मोटे नहीं होगे बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा फील होगा नहीं, फिट रहना इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज नींद आपको बहुत अच्छी आएगी और जो दिमाग होगा वो बहुत ज्यादा शांत रहेगा आपका। रनिंग से ये फायदा होता है कि हमारा माइंड बिल्कुल सेट रहता है। एक तरह की मेडिटेशन है, आप अपना लक्ष्य रख के उसकी तरफ बस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप जैसी जो छोटी बच्चियां आज हमें देख रही हैं, जो रोजी दीदी जैसा बनना चाहती हैं, है ना, आप तो रोल मॉडल हो उन बच्चियों के लिए, उनको क्या कहोगी कि कैसे अपने सफर की शुरुआत करें और किन किन चीजों का ध्यान रखें? उनको मैं ये कहूंगी कि अगर आपको करना है तो आपको घर से बाहर निकलना ही होगा। आपने सोच लिया कि मुझे करना है, आप जितने लोग भी आप मुझे देख रहे हैं रोजी दीदी की जैसा आपको करना है, तो आपको पहला कदम तो बाहर निकालना ही होगा। पहला निकलेगा दूसरा ऑटोमेटिकली अपने आप ही निकलेगा। बिल्कुल। तो उस हिसाब से आपको मतलब प्लानिंग करनी होगी कि यहाँ ऐसे करना है, इनसे बात करनी, जाके जितनी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो उतना लो। पर जैसे आपने इन्फॉर्मेशन की बात की, बहुत सारी बच्चियां हैं उनको पता ही नहीं है, बहुत अच्छा भागती हैं, घर वाले बड़ी प्रशंसा करते हैं, स्कूल वाले भी करते हैं, पर उसको एक लेवल अप लेके कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कौन सा फॉर्म भरें, किस कोच कहाँ मिलते हैं, ये एक सब कैसे पता चलता है?
ये कुछ चीजें ऑनलाइन भी पता चल जाता है। अच्छा। ऑनलाइन आप सर्च करोगे स्टेडियम का तो आपको लोकेशन पता चल जाएगा, ये स्टेडियम यहाँ है, आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ऐसे ऐसे आपको फॉर्म फिल करना होगा। और नहीं तो आप किसी को जानते होंगे या कुछ भी, तो आजकल तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें काफी बच्चे एक्टिव रहते हैं, उसमें भी पता चल जाता है कि ये नेहरू स्टेडियम में लोकेशन, ऑलमोस्ट लोग लोकेशन डाल देते हैं। आप भी बहुत एक्टिव हो हाँ, इंस्टाग्राम पे। मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, और मैं इसलिए एक्टिव हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे देख के क्या पता बहुत लोग कुछ सीख जाए, बिल्कुल। बहुत रोजी, लोग एक, मोटिवेट हो हाँ, जाए। आपने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू किया है, तो फटाफट से आपको क्या सरकार की तरफ से सुख सुविधाएं मिली हैं, कितना कन्वीनियंट रहता है एज अ स्पॉट इसको लेना? सच बताऊं तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट मुझे ऐसा नहीं मिला है। स्टेट में मेरा गोल्ड मेडल था, एंड मैंने स्कॉलरशिप का भी मतलब फॉर्म फिल किया था, 3 बार मैंने फिल किया, 1 बार भी नहीं आया है। स्कॉलरशिप का मैंने 3 बार फिल किया, मैं खुद सोच में पड़ गई कि मेरा क्यों नहीं आया। मैंने स्पेशली मैंने बात भी की थी कि मैंने फॉर्म फिल किया है, तो मतलब क्यों नहीं आया मेरा नाम लिस्ट में स्कॉलरशिप के। आपको तो पता है स्पोर्ट्स वाले बच्चों को स्कॉलरशिप की कितना ज़्यादा ज़रूरत होता है, बहुत होता है, क्योंकि उनका डाइट प्लान बहुत होता है, उनका प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड बहुत सी डाइट होती है जो बच्चों को लेना पड़ता है, एंड वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो हो जाता है नहीं कर पाते। देखिए, आप इतनी प्रतिभाशाली हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि देश का नाम आप रोशन करेंगी और बहुत जल्द ही आपको लोग संपर्क करेंगे स्कॉलरशिप के लिए भी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।